हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी टाइप की पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं और मैं ये वीडियो किसी भी पार्टी के सपोर्ट के लिए नहीं बना रहा हूं। ये केवल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के बारे में। कोई अगर बीजेपी का सपोर्टर हो या ना हो, कोई चाहे जितना बड़ा ही बीजेपी का विरोधी हो, लेकिन ये सबको झटका दे दिया है एक हिसाब से कि बीजेपी अयोध्या में कैसे हार सकती है। आखिरकार बीजेपी ने इतना ज्यादा काम किया है अयोध्या की डेवलपमेंट में, वहां पर एयरपोर्ट्स बनवाए, होटल्स कितने अच्छे अच्छे खुले हैं और रोडों का चौड़ीकरण भी हुआ है, सड़कें जो है वो चौड़ी कर दी गई हैं। मतलब देखकर ही लगता है कि कितना ज्यादा विकास हुआ है और एक बढ़िया शहरी लुक लगता है। अब एकदम नक्शा ही बदल दिया है अयोध्या का बीजेपी ने। तो ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी की गुड साइड के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अयोध्या में जीत दर्ज नहीं कर पाई। तो इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला रीजन तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण किया, काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन सड़क के चौड़ीकरण में जिसकी भी दुकानें टूटी और जिसका भी घर टूटा है, उसका मानना है कि उसको मुआवजा मिला ही नहीं। कई लोगों तक मुआवजा ही नहीं पहुंचा, ना ही उनको किसी प्रकार की संतावना दी गई, ना ही उनको भविष्य में किस हिसाब से व्यवस्था मिलेगी इसके बारे में कुछ बताया गया। कुछ हरियाणा नहीं मिला, एक रुपया नहीं। और जब वो अपनी समस्याएं लेकर सांसद जी के पास जाते थे तो उनको हमेशा उल्टा जवाब मिलता था। वो चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई दुकानदार, छोटा मोटा दुकानदार हो, चाहे वो कोई ठेला वाला हो, हर किसी को उल्टा जवाब मिलता था। क्योंकि बीजेपी के अंदर कॉन्फिडेंस था कि वो अयोध्या से तो जीत ही जाएगी और वहां के सांसद जी को भी पूरा भरोसा था कि अगर कुछ वोट नहीं भी मिलेंगे तब भी मैं अयोध्या से तो जीत ही जाऊंगा। तो ये जाहिर सी बात है, लोगों की समस्या न सुने जाने पर और उनको ये न बताया जाने पर कि उनके लिए फ्यूचर में क्या व्यवस्थाएं होंगी, और वो फ्यूचर को लेकर अपने सिक्योर भी नहीं थे। आज का आदमी क्या चाहता है? सिक्योरिटी। तो वो सिक्योर नहीं थे कि उनके साथ फ्यूचर में क्या होगा। क्या पता कि ये जो दुकानें हमारी अभी चल रही हैं, जो हमने अभी अभी सेटल की हुई हैं, क्या पता ये कल को ये भी टूट जाए, इनको भी तोड़ दिया जाए, फिर हम बेघर हो जाएं और हमारे पास कोई चारा ना हो और सरकार की तरफ से ऐसे ही हमें नजरअंदाज किया जाए। तो काफी बड़ी मात्रा में यहीं से वोट कट गए थे बीजेपी के, क्योंकि सुनवाई की ही नहीं गई किसी भी चीज की। और दूसरा रीजन है तो अयोध्या का और वहां के आसपास के लोगों का मानना है कि वहां पर जो भी दुकानें खुल रही हैं बड़ी बड़ी, और जो रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स खुल रहे हैं, उनसे उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इन लोग के द्वारा नहीं खोली जा रही है, वो उन लोग के द्वारा खोली जा रही है बहुत ज्यादा अमीर हैं, जो बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बाहर के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, केरल साइड के जो भी बड़े बड़े हस्तियां हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो उनके द्वारा खोली जा रही है। और यहाँ की जमीनें इतनी ज्यादा महंगी हैं कि यहाँ का आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ के लोगों के अंदर एक ये भी किलस थी कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसमें हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है, और दिख रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है जो कि बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक था कि लोगों के दिमाग में, व्यापारियों के दिमाग में ये चीजें आ गई थी कि उनका कोई इसमें फायदा नहीं हो रहा है और बाहर के लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनमें उनका कोई हाथ नहीं है और उनकी चीजें फीकी भी पड़ती जा रही हैं। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे बड़े बड़े शॉप्स खुल रहे हैं और बड़े बड़े मॉल्स खुल रहे हैं, या फिर थिएटर हो गए, होटल्स हो गए, इनमें उनका नुकसान ही है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक था। पर इससे एक फायदा भी हुआ, क्योंकि जो बड़े बड़े मॉल्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, होटल्स खुल रहे हैं, उसमें युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिससे यहाँ पर जो लोग युवा बेरोजगार थे उनको वहां पर जॉब मिली, और काफी सारे लोगों की दुकानें भी खुली हैं अच्छी खासी अयोध्या में, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रोजगार तो मिला। लेकिन जो बेरोजगार, जो नए बेरोजगार बन रहे थे, जिनकी दुकानें टूट रही थी और जिनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था इसमें, वो उनकी संख्या ज्यादा थी। उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट भी हो रहे थे लोग कि भाई इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है तो हम इनको वोट क्यों दें, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हम सिक्योर नहीं है। कुछ इस रीजन की वजह से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग भी ठीक से नहीं कर पाई। इसको सीधी भाषा में समझते हैं कि बीजेपी ने सीटों का विभाजन कुछ इस प्रकार किया था कि केवल उन्हीं लोगों को टिकट मिली थी जो अगड़ी जात से बिलोंग करते हैं। यहीं पर समाजवादी पार्टी का पीडीए वाला दांव चल गया और उसने यहाँ पर बाजी मार ली, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार काफी सारे नॉन यादव ओबीसी को टिकट दिए हुए थे। तो यहीं से काफी सारे ओबीसी और एससी का वोट समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया।
और यहाँ पर जातिवाद का कुछ सीन देखने को मिलता है, इसलिए लोगों ने काफी ज्यादा अयोध्या में ये भी नारे लगाए थे, ना मथुरा ना काशी, इस बार अवधेश पासी। तो ये नारे लगाए गए थे। तो अयोध्या के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान भी आए जिसकी वजह से ओबीसी और एससी बीजेपी से काफी ज्यादा कट गए। और दूसरा ये था कि 2/3 अगर सीटें पा जाती है, अगर 400 पार हो जाती है बीजेपी इस बार, तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। और इसका मेन डायरेक्शन जाता है किसकी तरफ कि इस बार आरक्षण जैसी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से एससी का वोट काफी ज्यादा कट गया था बीजेपी से। संविधान बदलने निकले हैं, देश की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। इन्होंने इनसे किसी ने पूछा कि 400 सीट क्यों चाहिए, बोले बड़े बड़े काम करने हैं। तो एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से बीजेपी हारी, और ये काफी बड़ा रीजन रहा है। और एक रीजन ये भी है कि पहले आरएसएस और बीजेपी अपने चुनाव के पहले कैंपेन चलाते थे, लेकिन इस बार किसी भी प्रकार की एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि आरएसएस के लोगों का यह भी कहना है कि इस बार बीजेपी ने उनको किसी भी टाइप की अप्रोच नहीं की। और इसके पहले ऐसा होता था कि बीजेपी आरएसएस को कंसल्ट जरूर करती थी एक बार अपने चुनाव के पहले, लेकिन इस बार उनको काफी ज्यादा निगलेक्ट किया गया। और ये बात छिपी नहीं है कि आरएसएस का काफी ज्यादा बड़ा हाथ रहा है बीजेपी की सरकार बनाने में, और आरएसएस के कार्यकर्ता कितने ज्यादा सक्षम होते हैं ये भी बात कोई छिपी हुई नहीं है किसी से। तो यहाँ हम पूर्ण रूप से देखें तो बीजेपी की हार का कारण है अयोध्या में यहाँ के लोगों का चिंतन नहीं किया गया, और यहाँ के लोग जातिवाद को काफी ज्यादा सीरियसली ले चुके थे, और ये काफी ज्यादा दिख भी रहा था प्रत्यक्ष रूप से। और यहाँ के जो कैंडिडेट्स थे वो अच्छी तरह से नहीं चुने गए थे। तो ये काफी सारी चीजें थी बीजेपी की हार के पीछे। और जो सबसे ज्यादा बुरी चीज हुई इलेक्शन के बाद, इलेक्शन रिजल्ट के बाद, यहाँ के हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। आप कुछ सोचो, क्या जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का है वो हिंदू नहीं है? और यहाँ पर कितने ज्यादा अनपढ़ लोग होंगे जो समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया, जिन्होंने बिना जाने समझे। क्या वो हिंदू नहीं है? सब लोग हिंदू ही है भाई। और ये धर्मवाद फैलाना छोड़ दो, और हिंदू होकर हिंदू को ही गाली देते हो, मतलब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक ये सही बात है? हमेशा किसी भी पार्टी, किसी भी हार जीत के बदले किसी भी धर्म पर उंगली उठाना ये किसी का हक नहीं है। और आप भी हिंदू धर्म से होकर इसी पर उंगली उठा रहे हो, इन्हीं लोगों पर उंगली उठा रहे हो, तो ये आपको किस हद तक सपोर्ट करेंगे आप सोच सकते हो। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपना कमेंट छोड़ के जाना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।